नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी कला एवं संस्कृति की, जिसमें राजस्थानी विरासत से संबंधित हम टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखा है। उसमें दुर्ग में स्मारक से संबंधित क्वेश्चन लिख रहा है। और पिछली क्लास में हमने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन लिख रहे थे। इसमें निगम व्यक्तित्व से संबंधित क्लास ली थी 3 क्लास, और आज लिख रहे हैं हम राजस्थानी कला एवं संस्कृति संबंधित। तो देखो, इसमें दुर्गों के बारे में, महलों के बारे में और स्मारकों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो कि पिछली एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं क्वेश्चन। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो बार बार आते रहते हैं। आपको इस प्रकार की टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन को उस प्रकार से हल कराएंगे तो आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो बेटे, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए और साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसके ऊपर प्रेस कीजिए, ताकि जब हमारी नई वीडियो जैसे आए तो आपको पता चल सके, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अच्छा बेटे, चलते हैं क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, काकड़वाड़ी दुर्ग स्थित है। काकड़वाड़ी दुर्ग किस जिले में या कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अलवर, बी दौसा, सी कोटा और डी जयपुर। बेटे, तो आप जल्दी से इसका फटाफट से आंसर दे दीजिएगा कि काकड़वाड़ी का दुर्ग कहाँ स्थित है। अच्छा बेटे, देखो, काकड़वाड़ी का दुर्ग है अलवर जिले में स्थित। कौन जिले में? अलवर जिले में स्थित है काकड़वाड़ी का दुर्ग। ये जो कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है, और अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं में काकड़वाड़ी का दुर्ग स्थित है अलवर में। अच्छा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। ए ऑप्शन जैसलमेर, बी कोटा, सी श्रीगंगानगर और डी नागौर। अच्छा बेटे, जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। सोनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, कोटा में, गंगानगर में, नागौर में। अच्छा बेटे, देखो, सोनारगढ़ दुर्ग है जो कहाँ पर है? जैसलमेर। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है। एक पूरे थार के रेगिस्तान के मध्य में बसा हुआ है। दूर से देखते हैं तो एक चमकीला स्वर्ण आकार का दिखाई देता है। कौन सा? सोनारगढ़ का दुर्ग। इसमें 2.5 शाखे भी हुए थे। 2.5 शाखों के नाम से प्रसिद्ध है। ये सोनारगढ़ का दुर्ग है जो 2 शाखे पूरे हुए थे। एक शाखा आधा हुआ था, उसमें जौहर केसर किया था, लेकिन जौहर नहीं हुआ था, क्योंकि केसर करके उस युद्ध को जीत गए थे, इसलिए जौहर नहीं हो पाया था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की। कितनी बार? 5 बार चढ़ाई की, किंतु असफल रहा। फिर क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया करो। असफल हुआ या सफल हुआ, ऐसे पूछ लिया जाता है। और एक आता है नहीं का, असफल की जगह नहीं भी आता है कई क्वेश्चनों में। तो इसलिए क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ लिया करो, ताकि हमें आंसर देने में ज़्यादा कठिनाई का महसूस ना हो सके। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। ए लोहागढ़, बी बाला किला, सी मांडलगढ़ और डी आचलगढ़। तो इनमें से कौन सा किला है? जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए। हाँ बेटे, देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहागढ़।
लोहागढ़ जो किला है वो अपने कहाँ है, भरतपुर में। भरतपुर में स्थित है लोहागढ़ का किला। और ये लोहा से निर्मित तो नहीं है, फिर भी ये लोहागढ़ कहलाता है क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है। किसका? मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है ये। और इस पर जो अंग्रेज अधिकारी था कौन? लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की, यानी बार बार इसको फतेह करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन हर बार वो असफल हुआ क्योंकि मिट्टी की दीवार इतनी भारी थी कि तोपों के माध्यम से भी वो दीवार को ढा नहीं सके और वो दीवार ही कूद ना सके, इसलिए वो बार बार असफल हुए और किले पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए। इसलिए ये मिट्टी का किला होने के बावजूद भी लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटे? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला एक नंबर, 2 नंबर चित्तौड़गढ़ का किला, 3 नंबर कुंभलगढ़ का किला। ऑप्शन ए में सभी के सभी किले शामिल हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और ऑप्शन बी में 1 और 3, 1 नंबर पे जैसलमेर का किला, 3 नंबर पे कुंभलगढ़ का किला शामिल है। ऑप्शन सी में है 2 और 3, 2 नंबर में चित्तौड़गढ़ किला और 3 नंबर में कुंभलगढ़ किला शामिल है। ऑप्शन डी 1 और 3, 1 नंबर में जैसलमेर किला है, 2 नंबर और 3 नंबर में कुंभलगढ़ किला है। तो आप जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तीनों को तीनों किले शामिल हैं विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर है उसमें। और 2013 में 3 जिले थे, ओ सॉरी 6 किले थे, इनको शामिल किया गया था। कितने? 6 किलों को। और 6 किलो की जो ट्रिक है वो है चीकू, गाजर और आम। क्या ट्रिक है? चीकू, गाजर और आम। ये इसके अंतर्गत 6 किले आ गए अपने पूरे। 6 किले कौन कौन से शामिल हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखो, पहला किला तो 3 तो हो गए, जैसलमेर का किला हो गया, चित्तौड़गढ़ का हो गया, कुंभलगढ़ हो गया। ट्रिक के आधार पर देखते हैं। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से घाघरण का, कौन सा? घाघरण का किला तो इसी में शामिल है। और चीकू जैसे जैसलमेर, रे से रणथंभौर का किला। और चीकू हो गया, गाजर हुआ, आम से आमेर। तो ये 6 किले हैं। कौन कौन से? जैसलमेर का, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, घाघरण का, रणथंभौर का और आमेर का किला। 6 किले हैं जो कि अपने विश्व धरोहर में शामिल किए गए थे यूनेस्को के माध्यम से। वो 2013 में किए गए थे 6 किलों को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों के तीनों किले शामिल हैं। चलो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इतिहास का प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन बाड़मेर, बी जोधपुर, सी डूंगरपुर और डी बीकानेर। तो इतिहास का जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए जल्दी। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बाड़मेर जिले में इतिहास का प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है वो है सिवाना दुर्ग है, जो जालोर का दुर्ग है। जालोर का दुर्ग है। जालोर के दुर्ग की क्या है? ये कुंजी। जालोर के दुर्ग की कुंजी है, क्योंकि जालोर के दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले उसको सिवाना का जो दुर्ग है उसको जीतना होगा। उसके बाद में जालोर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए पहुंच सकेगा। तो इसलिए
जालोर के दुर्ग की कुंजी किसे कहा गया है? सिवाना के दुर्ग को। और सिवाना का दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? ए चंबल, बी घोड़ा पछाड़ नदी, सी शिप्रा नदी और डी कालीसिंध नदी। जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिएगा। हाँ बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी कालीसिंध नदी। गागरोन किला जो कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। झालावाड़ में स्थित है क्या गागरोन का किला? वो कहाँ पर स्थित है? कालीसिंध नदी में। अब देखो बेटे इसमें 3 ऑप्शन हो रहे हैं, एक तो चंबल, एक शिप्रा और एक घोड़ा पछाड़। तो घोड़ा पछाड़ जो नदी है उस पर तो भी स्थित है नहीं। चंबल नदी पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा। शिप्रा नदी पर कौन सा शहर स्थित है? उज्जैन, जो कि एमपी में है। कोटा अपने राजस्थान में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कोटा वाला। चंबल नदी पर कोटा स्थित है। अच्छा बेटे तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया कौन सा? कालीसिंध नदी, ऑप्शन नंबर डी। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर दुर्ग। तो क्या मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए बेटे। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है बेटे? जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर में स्थित कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक की पहाड़ी। चिड़िया टोक की पहाड़ी है जोधपुर में, उस पर मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। अच्छा बेटे और सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में। रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में। और गागरोन दुर्ग अभी आपको बताया था कौन से? झालावाड़। मेहरानगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर में हो ही गया। इसके अलावा अन्य 3 ऑप्शन और हैं, उसमें गागरोन का दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग हो गया झालावाड़ में। रणथंभौर का दुर्ग हो गया सवाई माधोपुर में, जहाँ के त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। और सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो हो गया कहाँ? जैसलमेर में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं बेटे? निम्न में से कौन सा किला पहले बोराशवाड़ा के नाम से जाना जाता था? बोराशवाड़ा के नाम से कौन सा किला जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए टाटगढ़, बी आमेर, सी तारागढ़, डी सोनारगढ़। अच्छा बेटे फटाफट आंसर दे दीजिएगा। हाँ बेटे इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका टाटगढ़। टाटगढ़ दुर्ग। आमेर दुर्ग जयपुर में, सोनारगढ़ जैसलमेर हो गया, तारागढ़ बूंदी में, टाटगढ़ अजमेर में। बेटे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि तारागढ़ को टाटगढ़ कह लो या इसको तारागढ़ कह सकते हैं अपन, क्योंकि इसके दूसरा नाम तारागढ़ ही है। तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में कितने हैं? 2, एक तो जयपुर में है, एक बूंदी में। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि टाटगढ़ जो दुर्ग है ये पहले बोराशवाड़ा के नाम से जाना जाता था, ये बूंदी वाला दुर्ग है
या फिर अजमेर वाला। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देके बताइए कि बरसवाड़ा के नाम से जो जिस दुर्ग का नाम था वो टाटगढ़ है और वो दुर्ग किस जिले में स्थित है, ये आप मुझे आंसर देके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पोखरण दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव मालदेव ने, राव चंद्र सिंह ने, मोटा राजा उदय सिंह ने, राय सिंह ने। चार ऑप्शन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के, तो जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ना ऑप्शन नंबर ए, राव मालदेव। राव मालदेव है जो कि जोधपुर का शासक था। कहाँ का? जोधपुर का शासक था ये राव मालदेव। इसने पोखरण दुर्ग का निर्माण कराया था। पोखरण दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। पोखरण नामक स्थान पर पोखरण दुर्ग स्थित है और इसका निर्माण किसने? राव मालदेव ने। अच्छा बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? मैगजीन किस दुर्ग का उपनाम है? या फिर आप ऐसे कहते हैं मैगजीन दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अकबर का किला, बी, बूंदी का किला, सी, नारगढ़ दुर्ग और डी, जालोर दुर्ग। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देकर आप आंसर बताइएगा। अच्छा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर का किला। अकबर का किला है, उसको मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर में स्थित है। अजमेर कुछ भी कह सकते हैं आप। अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1113 ईस्वी में। किसने करवाई थी? अजयराज ने। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी और अजमेर में ही मैगजीन का दुर्ग है और अकबर का किला है, उसका उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर का किला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर, कोटा, बीकानेर और बाड़मेर। ए जोधपुर, बी कोटा, सी बीकानेर और डी बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर क्यों हो जाएगा? फटाफट में कमेंट बॉक्स में देख रहे हो जाइए। तो थार का मरुस्थल है वो अपने जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में स्थित है थार का मरुस्थल। मतलब थार का मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो जोधपुर जिले में स्थित है। थार के मरुस्थल को ब्लू सिटी किस दुर्ग कहा जाता है? जोधपुर को। और नीला शहर जोधपुर कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सूर्यनगर के नाम से जाना जाता है जोधपुर। और एक खास बात यह है, राठौड़ राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना किसने और कब की? राठौड़ शासक है, राठौड़ राव जोधा। राठौड़ राव जोधा ने 1459 ईस्वी को 1459 ईस्वी को जोधपुर शहर की स्थापना की थी। जोधपुर शहर की स्थापना कब और किसने की? जोधपुर शहर की स्थापना 1459 ईस्वी को राठौड़ शासक राव जोधा ने की थी। और जोधपुर शहर को किस नगर के नाम जाना जाता है? नीले नगर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ये,
थार का मरुस्थल प्रवेश द्वार कौन सा है? जोधपुर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई? बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर नगर की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1485, बी 1486, और सी 1487 और डी 1488 ईस्वी। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, और जो बार बार सीधा ही पूछ लिया जाता है कि बीकानेर की या जोधपुर की या जयपुर की किसी भी स्टेट की या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आपसे स्थापना डेट पूछ सकते हैं। डेट तो बहुत कम है, लेकिन इसकी सन पूछ सकते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1486 ईस्वी में। किसने की थी? और ये की थी जो कि जोधपुर शहर की स्थापना करने वाले कौन थे? अपने राव बीका साहब, राठौड़ शासक राव जोधा। राव जोधा का बड़ा पुत्र था राव बीका। क्या नाम था? राव बीका। राव बीका ने 1486 ईस्वी में जोधपुर के पिता ने की थी, बीका के पिता जोधा ने, और उनका पुत्र था बड़ा पुत्र बीका, उसने बीकानेर शहर की स्थापना 1486 ईस्वी में की थी। जबकि राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी? 1459 ईस्वी को। तो जोधपुर की स्थापना का वर्क किसने की? जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी को राव जोधा ने की। बीकानेर की स्थापना राव जोधा के बड़े पुत्र राव बीका ने बीकानेर की स्थापना 1486 ईस्वी में की। बीकानेर को पहले राती घाटी के नाम से जाना जाता था, और राव बीका ने 1478 ईस्वी में ही यानी बीकानेर की स्थापना करने से पहले ही बीकानेर में दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जो कि आज भी विख्यात दुर्ग है। जूनागढ़ के नाम से जो दुर्ग है, उसका निर्माण राव बीका ने ही करवाया था 1478 ईस्वी। अच्छा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? ए अलवर, बी अजमेर, सी जयपुर, डी जोधपुर। फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। देखो बेटे, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी अजमेर। अजमेर शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसका अन्य नाम है भारत का मक्का। भारत का मक्का। भारत के मक्के के नाम से अजमेर शहर जाना जाता है। और दूसरा नाम है ख्वाजा की नगरी। ख्वाजा की नगरी। ख्वाजा की नगरी के नाम से जाना जाता है दूसरा शहर। और दूसरा उपनाम है उसका अजमेर का। अजमेर की स्थापना मैंने आपको बताई थी 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में किसने की थी? अजयराज ने। अजयराज चौहान था। अजयराज चौहान जो पृथ्वीराज चौहान प्रथम है उसका पुत्र था। उसका क्या था? पुत्र था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम का पुत्र था अजयराज चौहान। उसने बीकानेर और सॉरी अजमेर की स्थापना की थी। कब की थी? 1113 ईस्वी में। और अजमेर को भारत का मक्का का नाम जाना जाता है, ख्वाजा की नगरी के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर में राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है पुष्कर झील, जो कि एक पवित्र झील है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं बेटे? राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? ए मांडलगढ़, बी आसीन, सी राजमहल और डी कोटा। जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिएगा कि राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ में, आसीन में, राजमहल में, कोटा में है। देखो बेटे, राणा प्रताप की छतरी है मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है।
भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में स्थित है मांडलगढ़, वहाँ पर राणा प्रताप के छत्र स्थित है। और आसीन भीलवाड़ा में ही सवाई भोज का स्थित है, जो कि गुर्जरों के आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज। उनका मंदिर है आसीन भीलवाड़ा में। राजमहल में 3 नदियों का संगम है। और कोटा जो कि चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। तो बेटा आपको 4 ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह पढ़ो और गलत ऑप्शन का चूज करने से आपको राइट आंसर भी मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की जो टेस्ट लिया था, टेस्ट मतलब क्वेश्चन हल करवाए थे, उन्होंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया था ये वाला। तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको क्वेश्चन हल करने हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अभी मैंने हल कराया, राणा प्रताप क्षेत्र कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ में। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। और आज का क्वेश्चन का लास्ट आंसर है, सॉरी लास्ट प्रश्न है ये। तो प्रश्न क्या कहता है बेटे? प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट में क्या है? विरासत। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड स्थान यानी जगह के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुने। विरासत एक विरासत है और वो किस जिले में स्थित है? एक स्थान है और एक विरासत है, तो उनका मिलान करना है। उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोड। सूची फर्स्ट में तो विरासत आ जाएंगी, सूची सेकंड में कौन सा था? स्थान। तो सूची फर्स्ट में ए है जल महल, बी है एकतंबा महल और सी है जूनागढ़ किला। तो जल महल कौन सी सूची के किस ऑप्शन में है? और एकतंबा महल है जो सेकंड सूची के कौन से ऑप्शन में है? एक नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर में है। और जो जूनागढ़ का किला है वो कौन से नंबर का है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि जल महल जोधपुर में, एकतंबा महल बीकानेर में, बी का 2 और सी का 3 जयपुर में। तो ये आपका राइट है क्या? नहीं, ये आपका राइट नहीं है। और बी दे रखा है जल महल बीकानेर में। जल महल बीकानेर में है क्या? नहीं है सर जी, ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है ए 3 नंबर जल महल जयपुर में। हाँ जी, जल महल जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 कौन से मिल रहा है? एक तो सी में और एक डी में। अब देखते हैं बी की ओर, क्योंकि यहाँ पर बी पर चल जाएगा अपन को। तो एकतंबा महल बीकानेर में है? बीकानेर में नहीं है, तो फिर कहाँ है? जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जल महल जयपुर में, एकतंबा महल जोधपुर में और जूनागढ़ का किला है जो जाएगा आपके बीकानेर। ठीक है। और जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जूनागढ़ किले का निर्माण राव बीका ने करवाया था, जो कि जोधपुर के शासक राव जोधा के बड़े पुत्र थे। और 1478 ईस्वी में बीकानेर नगर बसाने से पूर्व ही जूनागढ़ किले का निर्माण करवा दिया था राव जोधा ने। तो देखो बेटे, आज के जो क्वेश्चन क्विज थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। और